तो भाई लोग कैसे हो? अब बस मुझे 137 सब्सक्राइबर की और ज़रूरत है, तो प्लीज़ भाई लोग, अगर आप लोग 5 न्यू अकाउंट क्रिएट करके उससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो मेरी काफ़ी हेल्प होगी। प्लीज़ भाई लोग, आप ये सोच के इस चीज़ को इग्नोर मत करिएगा कि कोई और हेल्प कर देगा, क्योंकि अगर हर लोग ऐसा सोचेगा तो मेरी हेल्प कैसे होगी। प्लीज़ अगर आप लोग मेरी वजह से लाइफ में थोड़ा भी एंटरटेन हुए हैं तो कृपया मेरी हेल्प करें, और आप लोग जिस न्यू 5 अकाउंट से सब्सक्राइब करें उससे बस मुझे कमेंट करना ना भूले। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी पूरी हेल्प करेंगे, कम से कम आप अपने हिस्से की मदद तो करेंगे ही। बस मेरे 1000 सब्सक्राइबर का गोल अब से आपका गोल है, और जो लोग मेरे इस मिशन में मेरे साथ है वो कमेंट में फुल सपोर्ट ब्रो लिखना आप लोग ना भूले। तो चलिए, आज मैंने काफ़ी बकवास कर लिया है, तो अब एपिसोड को स्टार्ट करें। एपिसोड नंबर 3289। टाइटल, वीर एंटर इन 33 स्काइज। वीर 4 दिन और 5 रातों से काम कर रहा था। इस समय तक उसकी सारी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी, इसलिए उसे ये सब बंद करना पड़ा। ऐसा नहीं था कि वीर आराम करना चाहता था, बात बस इतनी थी कि भेड़ का जैड जैसा शरीर बहुत अजीब था। अगर वीर की शक्ति ढीली पड़ जाती तो भेड़ के जैड जैसे शरीर की संरचना कुछ ही समय में ठीक हो जाती। इसलिए वीर को काम जारी रखना पड़ा, वरना उसकी सारी प्रगति बेकार हो जाती। ये बताना आसान था कि वीर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था, जिससे वह दुबला पतला होता जा रहा था। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और उसकी आंखों के गड्ढे उसके अंदर और गहरे धंस रहे थे। व्हाइट किंग और बॉटल फेरी काफी भावुक हो गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वीर ऐसा करने में इतनी मेहनत करेगा। उसे इस बात का डर नहीं था कि वे उस पर हमला कर देंगे। इससे उन्हें वीर के चरित्र का बेहतर अंदाजा हुआ। मुझे माफ करना, मेरी ब्रेक वर्ल्ड दर अभी बहुत कम है, मैं जैड फेरी के शरीर को हिला नहीं सकता। वीर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तुम अभी अपने शरीर को ठीक होने दो, हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। व्हाइट जैड किंग रुका और बोला, स्काई पैलेस में लाइफ सोल के साथ जुड़े कई ब्रेक वर्ल्ड जीव हैं। अगर तुम्हें खुद को मजबूत बनाने के लिए उनकी जरूरत है तो जाओ और उन्हें मार डालो, वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। वीर को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। इससे उसे भेड़ के जैड शरीर के रहस्यों का पता चल जाता, और तो और वह ब्रेक वर्ल्ड जीन प्राप्त कर सकता था। इसे एक तीर से 2 शिकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता था। लेकिन वीर की शक्ति बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी थी। अगर वह भी जाकर किसी ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट को मारता तो शायद वह ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट उसे खा जाता। वीर को किसी भी ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट का पीछा करने से पहले अपनी शक्ति वापस पा लेनी थी। व्हाइट किंग के जाने के बाद बॉटल फेरी वीर के साथ पहली मंजिल पर ही रही। यहाँ की जैड वायु बहुत शुद्ध है, ये तुम्हारे शरीर को स्वस्थ करने में बहुत मददगार होगी। तुमको बस यही रहना चाहिए और आराम करना चाहिए। बॉटल फेरी ने जैड स्पिरिट जैसी दिखने वाली जेलीफिश की ओर इशारा करते हुए कहा, जैड वायु के कारण तुमको जैड वायु स्पिरिट का सेवन नहीं करना चाहिए। उनके शरीर में शुद्ध जैड वायु का सार होता है, लेकिन उनके शरीर में एक ऐसी इच्छा होती है मानो वे यहाँ हैं पर यहाँ नहीं हैं। अगर तुम उनका सेवन करते हो तो न केवल उनकी जैड वायु तुम्हारे शरीर के अंदर चली जाएगी, बल्कि उनकी इच्छा, जो मानो यहाँ है पर वास्तव में यहाँ नहीं है, तुम्हारी आत्मा में भी समा जाएगी। ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। उस बारे में चेतावनी देने के लिए धन्यवाद। वीर समझ गया कि यह सिर्फ बॉटल फेरी की अच्छाई थी। अगर कोई और वसीयत आती तो इंसान की आत्मा तमाम तरह की समस्याओं से घिर जाती। वे अपने व्यक्तित्व को नकारने की कोशिश करते,
ऐसे में वीर के लिए यह कोशिश करना बहुत जोखिम भरा होता। यह ऐसा था जैसे एक व्यक्ति एक ही मानसिक अवस्था में रहते हुए भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्मृतियां रखता हो। दो स्मृतियों का आपस में टकराना उस व्यक्ति के लिए समस्याएं पैदा कर सकता था। वे व्यक्ति को ये सोचने और समझने पर मजबूर कर देते थे कि वह वास्तव में कौन है। अगर यह एक हल्का मामला होता तो व्यक्ति का व्यक्तित्व विभाजित होता। अगर यह एक गंभीर मामला होता तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को नकार देता। ये बात वीर जैसे लोगों के लिए विशेष रूप से सच थी। यदि किसी आत्मा में मानसिक स्थिति से लड़ते समय कोई दोष था तो वह उस दोष के कारण असफल हो जाता था। जब तक कि वह ऐसा प्राणी न हो जिसमें आत्मा को भस्म करने की शक्ति हो, साधारण प्राणी किसी अन्य प्राणी की आत्मा के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे। ये लाइफ सोल्स के लिए सच था। इससे वीर को आश्चर्य हुआ कि वे असल में क्या हैं। वह जानना चाहता था कि लोग लाइफ सोलो के साथ कैसे जुड़ सकते हैं और उन पर कोई असर नहीं पड़ता। वे किसी की दुनिया तोड़ने की शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। वीर ने अपनी कोशिकाओं की शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए जेड वायु को अवशोषित किया, लेकिन जेड वायु बहुत शुद्ध और भव्य थी। उसने इसे अवशोषित करने के लिए जेड स्किन का इस्तेमाल किया और इससे उसकी शक्ति बहुत जल्दी वापस आ गई। आधे दिन बाद सब कुछ फिर से ठीक हो गया। वीर तैरते द्वीपों पर ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों का शिकार करने के लिए तैयार हो गया। उसने बॉटल फेरी से ब्रेक वर्ल्ड के बीस्टो और व्हाइट जेड जिंग के बारे में पूछा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका आपस में कोई संबंध तो नहीं है। लाइफ सोल्स के आक्रमण के कारण व्हाइट जेड जिंग की सीलें टूट गई थी, लेकिन लाइफ सोलें व्हाइट किंग और बॉटल फेरी को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ब्रेक वर्ल्ड के बीस्ट ज्यादातर स्काई पैलेस के शक्तिशाली जेनोजेनेसिस थे, जो लाइफ सोलो के साथ मिलकर बने थे। ये व्हाइट जेड जिंग की जेड फेरी से अलग था। वे अब भी व्हाइट जेड जिंग की जेड फेरी से डरते थे, इसीलिए वे साथ रह पा रहे थे। जब बॉटल फेरी प्रकट हुई तो ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वीर ने ब्रेक वर्ल्ड के बीस्टों को मार डाला था, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि वीर ने ब्लैक किंग को मार डाला था। पहली मंजिल से निकलकर वीर तैरते हुए द्वीप पर गया। अगर उसे ब्रेक वर्ल्ड के बीस्टों का शिकार करने का मौका मिलता तो वीर उस मौके को हाथ से जाने नहीं देता। वह सचमुच जानना चाहता था कि अगर वह अपने ब्रेक वर्ल्ड जीन्स को पूरी तरह से इस्तेमाल कर ले तो क्या होगा। वह अपने सुपर गॉड स्पिरिट मोड में होने वाले बदलावों को देखने के लिए उत्साहित था। बॉटल फेरी वीर का पीछा करते हुए तैरते हुए द्वीप पर पहुंच गई। उसने कहा कि वह वीर की मदद करने जा रही है ताकि अगर कुछ हो जाए तो वह ब्रेक वर्ल्ड के बीस्टों का शिकार कर सके। ज्यादा संभावना यही थी कि वह वीर पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए उसके पीछे गई थी कि वह भाग न जाए। भले ही वीर ने अच्छा व्यवहार किया हो, फिर भी वे शांत नहीं हुए थे। वीर ने भागने की योजना नहीं बनाई थी, वरना अगर वह फेरी के जाल में फंस भी जाता तो भी वह भाग सकता था। जब वह तैरते हुए द्वीप पर पहुंचा तो वीर ने आसमान में खाली जगह की ओर देखा जहां 33 स्काइज थे। जब 33 स्काइज दिखाई दिए थे तो कई डरावने जीव उसमें घुस आए। उस तरह की शक्ति वाले जीव ज्यादा नहीं थे, इसलिए जब ये शुरू हुआ था तब की तुलना में कोशिशें कम होती जा रही थी। हाल ही में 33 स्काइज पर हमला करने वाले जीव उतने नहीं थे। वीर को कुछ दिनों से 33 स्काइज की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन अचानक उसे लगा कि वह उसकी ओर जाना चाहता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उसे उस ओर जाने के लिए मजबूर कर रही हो। उसने अपना सिर उठाया और 33 स्काइज की ओर देखा। जब उसने ध्यान से देखा तो वीर के चेहरे का रंग उड़ गया था, क्योंकि दूसरी तरफ जहां किंगडम वाला यूनिवर्स था वहां एक छोटी बच्ची एक उड़ती हुई मछली पर सवार थी। उसने एक लाल
छोटी सी बिल्ली को गोद में उठाया हुआ था। वह 33 स्काइज की ओर जा रही थी। सोनल। वीर ने तुरंत पहचान लिया कि वह लड़की सोनल ही थी और फ्लाइंग फिश और छोटी बिल्ली भी उसके बगल में थे। यह कोई गलती नहीं हो सकती थी। वीर को ये सोचने का वक्त ही नहीं मिला कि सोनल 33 स्काइज में क्यों जाएगी। उसने स्काई पैलेस से दूर जाने के लिए गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया। वह चिल्ला रहा था, सोनल मत जाओ। बॉटल फेरी को लगा कि वीर भागने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने जाल बिछा दिया। उसने अचानक उस जगह को बंद कर दिया। आकाशगंगा एक पिंजरे में बदल गई, जिससे वीर उसके अंदर फंस गया। वीर ने कुछ और नहीं सोचा, उसने बस अपना सुपर गॉड स्पिरिट मोड इस्तेमाल किया। फेरी जाल, जो एक ब्रेक वर्ल्ड हथियार था और जिसकी ब्रेक वर्ल्ड दर लगभग 100% थी, उसके शरीर से आर पार हो गया। वह वीर और उसके सुपर गॉड स्पिरिट मोड को रोक नहीं सका। बॉटल फेरी ये देखकर चौंक गई। तब उसे एहसास हुआ कि वीर के पास जाल से बच निकलने की शक्ति थी। वीर आकाश में टेलीपोर्ट हो गया। वह आकाश में गया और 33 स्काइज के सामने अदृश्य अवरोध के पास पहुंच गया। उसने सोनल की ओर चिल्लाया, सोनल अंदर मत जाओ। ऐसा लग रहा था मानो वह और सोनल उन 33 स्काइज से अलग हो गए हों जो कब्र के पत्थर जैसे दिखते थे। ये सच था कि वे दो दुनियाओं के बीच बंटे हुए थे। सोनल उसकी बात सुन नहीं पा रही थी। वह सोनल थी जो फ्लाइंग फिश के ऊपर बैठी थी। वह 33 स्काइज की सीमा पार कर गई। वह उन 33 स्काइज के अंदर गायब हो गई जो किसी कब्र के पत्थर जैसे लग रहे थे। ये देखकर वीर हैरान और गुस्से में दोनों था। उसे याद आया कि मिस्टर वाइट ने उससे कहा था कि अगर वह 33 स्काइज में गया तो वहां अफरा तफरी मच जाएगी। 90% संभावना है कि वह मर जाएगा और सिर्फ 10% संभावना है कि वह जिंदा बचेगा। वीर को ये देखकर जो अभी हुआ, उसे अब अपनी कोई परवाह नहीं थी। उसने दांत पीसते हुए 33 स्काइज में प्रवेश किया। 33 स्काइज की बाधा वीर और उसके सुपर गॉड स्पिरिट मोड के सामने बेअसर थी। वीर जल्दी से अंदर घुसने में कामयाब रहा।